जब हम पुण्य के क्षेत्र में होते हैं, जब शक्ति साम्राज्य हमारे पास होता है, सच यह है कि उनको नष्ट करने का ही हम सब उपाय करते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये हमें पुण्य, ये वैभव, ये राजपद सभी सत्कर्म के कारण मिला। और जब टाइम अच्छा चलता है ना, अच्छा फेज लाइफ का चलता रहता है, उस समय हम भूल जाते हैं कि जो सुख मिल रहा है, जो सुविधा मिल रही है, वह हमें पुण्य कर्मों से, सत्कर्मों से मिली है। उस कारण हम भटकते हैं और दुष्कर्म करने लग जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारे चित्त की जड़ता, हमारी चेतना की जड़ता, हमारे चिंतन की जड़ता पुण्य और पाप से नहीं जाती, वो भक्ति से ही जाती है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से जाती है जितनी भी जड़ता है। और उसमें जो रूपांतरण होता है, ऐसा प्रकाश जिससे अंधकार कभी प्रवेश नहीं कर पाता, वो रूपांतरण केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के स्पर्श से ही होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन परमात्मा के स्पर्श से होता है, जड़ता समाप्त होती है। तुलसीदास जी के राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, पर ब्रह्म परमात्मा है। तुलसी के राम सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, दशरथ के पुत्र नहीं है, अयोध्या के राजकुमार या राजा नहीं है, सिर्फ सीता के पति नहीं है, सिर्फ लक्ष्मण के बड़े भाई नहीं है। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, पर ब्रह्म परमात्मा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, परसत पावन शोक नसाव। भगवान के चरणों का स्पर्श, परमात्मा का स्पर्श संपूर्ण शोक को नष्ट करने वाला होता है। भगवत चेतना के संपर्क में आने पर जन्म जन्मांतर के शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहते ना, भगवत चेतना के संपर्क में आना यही बड़ी दुर्लभ घटना। जन्म जन्मांतर के लाखों करोड़ों जन्म के जितने पाप ताप शाप हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंगारे के ऊपर की राख छट जाए, उसी तरह प्रगट भई तप कुंज सही। अहिल्या तप कुंज थी, तपस्या की मूर्त रूप थी, पर उसकी तपस्या ढक गई, आवरण से घिर गई। तपस्या उसकी काम नहीं आई जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया। गौतम ऋषि के श्राप के समय अहिल्या की तपस्या काम नहीं आ पाई। कोई भी आदमी जिसकी आपने जीवन भर सेवा की हो, दो चार गलतियां तो भुलाया जा सकता है ना, क्षमा तो किया ही जा सकता है, लेकिन अहिल्या को क्षमा नहीं मिली। क्षमा मिली उसे परमात्मा के चरणों में, और भी परमात्मा के चरणों का स्पर्श पाकर उसको क्षमा मिली। गौतम ऋषि से क्षमा नहीं मिली, जिनके लिए उसने अपना सारा सुख, वैभव, आरामदायक जीवन त्याग करके, साधनहीन जीवन जी करके पतिव्रत जीवन का निर्वाह करती रही। क्षमा वहां नहीं मिला। क्षमा मिली उसे परमात्मा के चरणों का स्पर्श पा करके, और तब उसकी तपस्या का तेज प्रकट हुआ। देखत रघुनायक जन सुखदायक। बहुत अच्छा ये जो छंद है, देखत रघुनायक जन सुखदायक। जब उसने परमात्मा को देखा, जन सुखदायक मतलब, जन मतलब भक्त भी होता है। रघुनाथ भगवान राम भक्तों को सुख देने वाले हैं। सन्मुख होई कर जोड़ी रही। भगवान के सन्मुख होने का मतलब, जैसे ही जीवात्मा भगवान के सम्मुख होता है, उसके करोड़ों करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देने की बात है। कमरे में अंधेरा है, कब तक रहेगा? जब तक बल्ब न जल जाए, प्रकाश न आ जाए। लाइट जलने के क्षण भर में अंधेरा चला जाता है। ऐसा नहीं कि रात भर के अंधेरे को दूर करने के लिए पूरे दिन की जरूरत है। देखिए, ध्यान से समझिए, रात भर के अंधेरे को दूर करने के लिए पूरे दिन की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य का उदय होना ही अपने आप में पर्याप्त है। क्षण भर में अंधेरा गायब। भगवान के सम्मुख अहिल्या आई, उसकी चेतना में कोई नहीं था, सिर्फ राम थे, केवल परमात्मा थे। उनका स्पर्श अहिल्या को मिल चुका था। अति प्रेम अधीरा, उसका प्रेम प्रकट हो गया।
प्रेम से वह विह्वल हो उठी, पुलक शरीरा, उसके शरीर में रोमांच हो आया, उसके शरीर में रोमांच हो आया, पुलकन हो गई। मुख नहीं आवई बचन कही, मुख से बोला नहीं जाता। जब हम भाव में होते हैं, भावातिरेक होते हैं, भावना के आवेश में होते हैं, भावों के आवेश में, तो हमारे शब्द नहीं निकल पाते, हमारे शब्द प्रस्फुटित नहीं हो पाते, होंठ थरथरा के रह जाता है, कपकपा के रह जाता है। हमेशा भावों का अभिरेक हमारी वाणी से प्रकट नहीं हो पाता। ये बात कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं आपने तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो अपने भावों को पूरी तरह शब्द दे ही नहीं पाए, प्रकट ही नहीं कर पाए। सचमुच भावों का चरम जो होता है ना, भावों का शिखर, वाणी अक्षम है, सक्षम नहीं है सारे भावों को पूर्णतया प्रकट करने के लिए।